जय हिंद दोस्तों अक्सर गांव देहात में लोग कहते हैं भाई लेबर कार्ड बनवा लो सरकार से फायदा मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर लेबर कार्ड बनेगा किसका, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और लेबर कार्ड बनवाने के बाद सरकार हमें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाली हूँ इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे बनेगा और किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन गारंटी है कि अंत तक देखने के बाद आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आती है सबसे पहले लेबर कार्ड बनेगा किसका। जी हाँ, लेबर कार्ड किसका बनेगा। तो दोस्तों लेबर कार्ड उन लोगों का बनता है जो असंगठित मजदूरी करते हैं, मतलब जिनका काम पक्का नहीं है, कभी 10 दिन कहीं तो कभी 20 दिन कहीं, जैसे कि भवन निर्माण का काम, सड़क बनना, पुल बांध बनाने का काम, ईंट भट्टे पर मजदूरी करना, राजमिस्त्री का काम, पेंटिंग, बिजली, पानी, पाइपलाइन डालना, लोहागिरी, ये सब जितने भी काम है, मनरेगा में मजदूरी करना, ऐसे ऐसे लोग जो है लेबर कार्ड के लिए पात्र हैं। जी हाँ, इसके अलावा खेत में मजदूरी करने वाले और दिहाड़ी का काम करने वाले लोग भी इसमें आते हैं। जी हाँ, उम्र सीमा भी तय है। उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बात आती है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए साथियों, कार्ड बनवाने का खर्च बहुत कम है। जी हाँ, लगेगा खर्च लेकिन बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में कार्ड बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें से 20 रुपए जो है निबंधन शुल्क होता है और 30 रुपए 5 साल का अंशदान होता है। मतलब यानी कुल शुल्क जो है कि यानी कुल 50 रुपए देकर 5 साल तक आपका कार्ड जो है एक्टिव रहेगा। 50 रुपए देने होंगे और 5 साल आपका कार्ड एक्टिव रहेगा। फिर जो है हर 5 साल बाद इसे रिन्यू करवाना जरूरी होता है। जी हाँ, इसको रिन्यू कराना जरूरी होगा वरना योजनाओं का लाभ आपका रुक जाएगा। और हाँ साथियों, लेबर कार्ड से फायदे क्या मिलते हैं इसको भी हम जानते हैं। तो अब दोस्तों बात आती है इसकी कि इसका फायदा क्या है। तो सरकार लेबर कार्ड धारकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ देती है। जी हाँ, सबसे पहले बात करें महिला मजदूर के लिए। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए अगर कोई महिला मजदूर लेबर कार्ड धारक है और उसे बच्चा होता है तो उसे 90 दिन की मजदूरी का पैसा दिया जाता है। यानी जब तक काम करती ठीक है, अगर बच्चा उसको पैदा होने वाला रहता है, बच्चा होता है, तो 90 दिन की मजदूरी का पैसा उसको वैसे ही दिया जाता है और उसे काम करने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पुरुषों के लिए क्या है, पुरुष मजदूर के लिए है तो अगर पुरुष मजदूर की पत्नी को बच्चा होता है तो उसे भी मदद दी जाती है। पहले 2 बच्चों के लिए सरकार जो है 12,000 रुपए तक देती है ताकि घर चलाने में कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए, जी हाँ, लेबर कार्ड धारकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद दी जाती है। अगर बच्चे ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग या बीटेक जैसी पढ़ाई करते हैं तो सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी देती है। अगर बच्चा 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाता है तो सरकार सीधे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी देती है। और उसके साथ ही बेटी की शादी के लिए, जी हाँ, लेबर कार्ड धारकों की बेटी की शादी पर सरकार मदद करती है। हर बेटी के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो है ना ये मजे की बात, तो आप भी बनवाइए लेबर कार्ड। जी हाँ, और उसके बाद बात करते हैं साइकिल और औजार। जी हाँ, अगर मजदूर को काम पर जाने के लिए साइकिल चाहिए तो सरकार उसे 3500 रुपए भी देती है। इसके अलावा काम के लिए जरूरी औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की मदद भी दी जाती है। उसके साथ ही घर की मरम्मत के लिए, अगर मजदूर के घर की हालत खराब है तो सरकार मरम्मत के लिए भी आर्थिक सहायता देती है। उसके साथ ही कपड़े और दवा का भी खर्च देती है सरकार। जी हाँ, मजदूरों को साल में 5,000 रुपए तक कपड़े और मेडिकल खर्च के लिए भी मिलता है। और उसके साथ ही दुर्घटना या मौत पर भी मदद देती है सरकार। जी हाँ, अगर किसी लेबर कार्ड धारक के दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 4 लाख रुपए भी मिलते हैं। अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। जी हाँ, और उसके साथ पेंशन की भी सुविधा है। देखिए पेंशन में क्या है, 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मजदूर को हर महीने 1,000 रुपए की भी पेंशन दी जाती है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है। बिल्कुल, देखिए मृत्यु होती है वो तो ठीक है, उसके बाद भी अंतिम संस्कार में भी सहायता देती है। जी हाँ, अगर मजदूर की मौत हो जाती है तो परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो लेबर तो है बेचारा, उसके पास उस टाइम नहीं हो सकता उतना पैसा, तो गवर्नमेंट जो है इसमें भी हेल्प करती है। उसके साथ ही हेल्थ के लिए भी है। जी हाँ, लेबर कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इससे परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज भी होता है। जी हाँ, पेंशन योजना की बात करें अगर हम,
तो लेबर कार्ड धारक हर महीने थोड़ा सा अंशदान करते हैं और उसके बदले उन्हें बुढ़ापे में पेंशन मिलती है। जी हाँ, यानी दोस्तों लेबर कार्ड बनवाने से मजदूर और उसका परिवार पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। अब सवाल ये है कि लेबर कार्ड बनवाना कैसे है। तो ये काम बहुत ही आसान है। जी हाँ, आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन का, दूसरा ऑफलाइन का। तो आपको क्या सूटेबल रहेगा, देखिए बिहार लेबर कार्ड की आर्थिक वेबसाइट पर आप जाकर फॉर्म भरें। जी हाँ, ये ऑनलाइन के लिए है। और अगर ऑफलाइन आपको करना है तो आप अपने ब्लॉक या जिला के मुख्यालय में बने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यकाल में जाकर फॉर्म भरें और जमा करें। कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें और जमा करें। जी हाँ, ऑफलाइन के लिए जो है अपने ब्लॉक या जिला मुख्यालय में बने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें और जमा करें। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास रहते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड आपके पास तो होगा, बैंक पासबुक का रहता है तो बैंक पासबुक भी होगा, उसके साथ ही उम्र का प्रमाण। जी हाँ, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी है, काम चल जाएगा। और काम करने का प्रमाण ये भी चाहिए। 90 दिन मजदूरी का सर्टिफिकेट आपको रहना बहुत जरूरी है आपके पास। तो आप जहाँ काम करते होंगे, ठेकेदार, मकान मालिक या खुद की जो है कि घोषणा पत्र आप बनवा सकते हैं, या जहाँ काम करेंगे उससे अगर मांगेंगे तो वो बना के बिल्कुल देगा। और साथ ही पासपोर्ट साइज एक फोटो। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट देकर फॉर्म जमा कर दीजिए और आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। अब आपने साफ साफ समझ लिया होगा कि लेबर कार्ड किनका बन सकता है, कैसे बनता है और इससे कितनी सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। मैंने आपको बताया ऊपर कितनी सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका लेबर कार्ड पहले से बना है? अगर बना है तो आपको कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? तो साथियों, आप जो भी जवाब देंगे, आपका जवाब बहुत से लोगों के लिए काम आएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हर मजदूर भाई बहन को इसका फायदा मिल सके। साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।